कोटा का माहौल हर किसी को अपने अंदर समेट लेता है। हजारों सपनों, उम्मीदों और ट्यूशन की घंटियों के बीच एक अनजानी सी कहानी शुरू हुई थी। आरव एक शर्मीला लेकिन होशियार लड़का था जो जी की तैयारी में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके लिए दुनिया में बस दो ही चीजें मायने रखती थीं, उसके सपने और उसकी माँ की उम्मीदें। एक दिन जब क्लास में नया बैच शुरू हुआ तो उसके बगल की सीट पर बैठी एक लड़की ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसका नाम था सान्या, शांत, समझदार और उतनी ही सुंदर। वो एनईटी की तैयारी कर रही थी और पहली नज़र में ही आरव को उसकी आंखों में कुछ अलग सा महसूस हुआ। दोनों अलग अलग कोचिंग में थे, लेकिन लाइब्रेरी, कैंटीन और कभी-कभी स्टडी रूम में मुलाकातें हो जाया करती थीं। शुरुआत में आरव सिर्फ उसे दूर से देखता, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके सान्या से पूछा, नोट्स शेयर करोगी? सान्या ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम मेरी केमिस्ट्री की हेल्प करोगे तो, और वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। दिन बीतते गए, नोट्स से बातचीत, बातचीत से हंसी मजाक और फिर एक अजीब सा कनेक्शन बन गया। दोनों को ही पढ़ाई के अलावा किसी चीज का वक्त नहीं था, लेकिन एक दूसरे से मिलने का बहाना हमेशा मिल जाता था, कभी कोई डाउट तो कभी लाइब्रेरी में जगह की कमी। एक शाम दोनों टी स्टॉल पर चाय पी रहे थे। सान्या ने पूछा, क्या तुम कभी किसी से प्यार कर पाए हो? आरव थोड़ा झेंप गया, फिर बोला, शायद। अब कर रहा हूं। सान्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी। वो पल मानो समय की रफ्तार को रोक गया। पहली बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो महसूस किया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके बाद उनका रिश्ता और गहरा होने लगा, लेकिन दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, एग्जाम और फैमिली की उम्मीदें। दोनों जानते थे कि ये प्यार किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं था जहां सब कुछ आसान होता है। पढ़ाई, प्रेशर और रिजल्ट की टेंशन उनके रिश्ते की असली परीक्षा थी। रिजल्ट वाले दिन सान्या का एनईटी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन आरव जी में बस कुछ नंबर से चूक गया। वो टूट गया। उसे लगा कि अब उसका सपना भी गया और प्यार भी। उसने खुद को सान्या से दूर कर लिया। सान्या ने कई बार कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन आरव ने जवाब नहीं दिया। एक शाम जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसकी माँ ने आकर कहा, एक हार से जिंदगी खत्म नहीं होती बेटा। लेकिन अगर तुम अपने रिश्ते को भी खो दोगे तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। वो लाइन दिल में उतर गई। उसी रात वो सान्या के हॉस्टल के बाहर खड़ा था। सान्या बाहर आई और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव ने कहा, माफ करना। मैं हार गया था, इसलिए तुम्हें भी छोड़ दिया। सान्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, कमजोरी नहीं। चलो मिलकर फिर से ख्वाब देखें। दोनों ने एक बार फिर से नई शुरुआत की। आरव ने अगले साल फिर से तैयारी की, इस बार सान्या की हिम्मत और प्यार के साथ। और आखिरकार उसने जी क्रैक कर लिया। दोनों अलग अलग शहरों के कॉलेज में चले गए, लेकिन उनका प्यार और कनेक्शन पहले से भी ज्यादा मजबूत था। दूरी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और करीब ला दिया। 2 साल बाद एक कॉलेज फेस्ट में जब वो मिले तो दोनों के चेहरे पर वही पहली नज़र वाली मुस्कान थी, लेकिन इस बार एक भरोसे, एक साथ रहने के वादे और सच्चे प्यार के साथ। प्यार का एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि सच्चा प्यार न तो एग्जाम देखता है, न ही रिजल्ट। वो बस एक दूसरे का साथ चाहता है, हर हाल में।